द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, आप जानते हैं सदन में किस तरह से राहुल गांधी जी को मणिपुर पे बोलने से बार बार रोका गया, बार बार डिस्टर्ब किया गया, कैमरे को उनकी तरफ से हटा के स्पीकर की तरफ लाया गया कि तमाम जो चीज़ें वो कह रहे हैं, दिखा रहे हैं, उसके ऊपर जनता की नज़र नहीं जाए। लेकिन अब राहुल गांधी जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं, बीजेपी के नेताओं के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है, जवाबदेही तय करने का काम किया है। और जो आरोप राहुल गांधी जी ने लगाए हैं, जो खुलासे राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किए हैं, वो बहुत गंभीर हैं और वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बीजेपी की सरकार और उसकी कार्यशैली के ऊपर खड़ा करती है और उसकी मंशा पे खड़ा करती है। मैं आपको बताता हूं किस तरह से राहुल गांधी जी का एक सबसे बड़ा खुलासा ये था कि जब वो उतरे हैं मणिपुर में तो वहां पर उनसे क्या कहा गया, किसको गोली मारने का कहा गया और क्या धमकी जैसी दी गई, वो मैं आपको सुना देता हूं। राहुल गांधी जी ने क्या बोला है वो सुन लीजिएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि राहुल गांधी जी जब मणिपुर पहुंचे हैं तो उनका कहना था कि मैंने सदन में क्यों कहा कि आपने भारत की हत्या कर दी है, आपने हिंदुस्तान की हत्या कर दी है। उसकी वजह ये थी कि मणिपुर में जब राहुल गांधी जी उतरते हैं तो उनसे जब वो कुकी समुदाय से मिलने जाते हैं तो वहाँ के कुकी समुदाय के लोग उनको पहले ही वार्निंग देते हैं कि अगर आपके साथ कोई भी मैती समुदाय का आएगा तो हम गोली मार देंगे, उसको आप हटा दीजिएगा पहले ही। तो लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी अपने जान की बाजी लगाकर उस पूरे के पूरे मणिपुर के घटनाक्रम में गए थे। क्या इसी वजह से डर के मारे बीजेपी का कोई नेता नहीं जा रहा है या बहुत बड़ी साजिश है जिससे कि मणिपुर जल रहा है? दूसरी चीज़ राहुल गांधी जी ने कही कि जब वो मैती समुदाय के पास मिलने जा रहे थे तो उनसे मैती समुदाय के लोगों ने कहा कि अगर कोई कुकी आपके साथ होगा तो हम उसको गोली मार देंगे, इसलिए आप पहले ही उसको हटा दीजिए, नहीं तो अंजाम अच्छे नहीं हैं। आईएनसी टीवी ने इस वीडियो के अंशभाग को डाला, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिखा है, मैंने जो मणिपुर में देखा और सुना ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। मैंने संसद में कहा कि प्रधानमंत्री ने मणिपुर में भारत की हत्या कर दी है। ये मेरे खोखले शब्द नहीं थे। जब हम मणिपुर पहुंचे और मैतेई क्षेत्र में गए, हमें कहा गया कि अगर आपकी सुरक्षा में कोई कुकी होगा तो हम उसे मार देंगे। उसी तरह जब हम कुकी क्षेत्र में गए तो हमें कहा गया कि अगर आपकी कोई सुरक्षा में मैती होगा हम उसे मार देंगे। आज वहाँ एक स्टेट नहीं है, वहाँ 2 स्टेट है। और भी बड़े खुलासे राहुल जी ने किए हैं। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस का अंशभाग जिसमें उन्होंने ये बहुत चौंका देने वाला इतना बड़ा खुलासा किया है कि चिंतित होता है हर कोई कि मणिपुर में हालात क्या हो गए हैं। देखिए इस वीडियो। मेइतेई एरिया में गए, हमें साफ कहा गया था कि अगर आपकी सिक्योरिटी डिटेल में कोई भी कुकी होगा उसको आप यहाँ मत लाइए क्योंकि हम उसको मार देंगे। और जब हम कुकी के एरिया में गए हमें कहा गया अगर कोई मेइतेई आपकी सिक्योरिटी डिटेल में होगा उसको आप मत लाइए, उसको हम गोली मार देंगे। हम जब गए हमें मेइतेईज को परे करना पड़ा, हमें कुकीज को परे करना पड़ा। मतलब एक स्टेट नहीं है, आज 2 स्टेट है। स्टेट की हत्या कर दी गई है और उसको चीर दिया गया है। तो दोस्तों, देखा आपने जो बड़ा चौंकाने वाला खुलासा राहुल गांधी जी ने किया है, उसको लेकर जवाबदेही तो बनती है कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार कोई जवाब वहाँ दे, क्योंकि बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि मोदी जी ने अब तक बीरेन्द्र सिंह जी की सरकार को बर्खास्त नहीं किया है। एक बड़ा सवाल वहाँ पर ये उठता है कि आखिर क्या उपलब्धि है सरकार की। सिर्फ ये कि मुख्यमंत्री जो हैं वो मैती समुदाय से आते हैं, जो बहुसंख्यक समुदाय है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा हंगामा वहाँ खड़ा हुआ है। और कुकी समुदाय जिसके खिलाफ मैती समुदाय है वो ईसाई वर्ग से आता है। इसलिए क्या वहाँ पर ये सब चीज़ें रोकी नहीं जा रही हैं? क्या इसलिए प्रधानमंत्री वहाँ नहीं पहुँचे हैं? गृह मंत्री का ध्यान वहाँ इसलिए नहीं है क्या? और चर्चा से भी इसलिए बचा जा रहा है? ये बड़े सवाल हैं। जिन सवालों के जवाब कहीं आपको मिलें इसकी उम्मीद आप मत कीजिएगा। और सबसे बड़ा चौंका देने वाला खुलासा जो राहुल जी ने कहा है कि मैंने 19 साल के अपने राजनीतिक करियर में ऐसे हालात कहीं के नहीं देखे, कई जगह गया। मैंने बता ही दिया कैसे गोली मारने की बातें की जा रही थी वहाँ पर। और अगर राहुल गांधी जी जैसे सबसे बड़े नेताओं में से जो एक हैं उनसे ये सामने कह दिया जाता है तो फिर आप सोच सकते हैं कि आम नागरिक आज मजबूर क्यों हो गया है वहाँ पर हथियार उठाने के लिए अपनी सुरक्षा में। ये बड़ा सवाल है, सवाल लॉ ऑर्डर का है, क्योंकि आम नागरिकों के हाथ में हथियार होना ये चिंता का विषय है। जयराम रमेश जी ने जो मणिपुर को लेकर मोदी जी ने कहा है उसके ऊपर तंज कसते हुए एक ट्वीट किया है, अंग्रेजी में है, कि मोदी सरकार का जो क्लेम है कि वो एक डिस्कशन चाहते थे मणिपुर पे, ये सबसे ज़्यादा फर्जीवाड़ा है, बोगस है। हमें एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना पड़ा मणिपुर के ऊपर जो मौन व्रत प्रधानमंत्री ने रखा हुआ है उसको तोड़वाने के लिए।
एक स्पीच जो प्रधानमंत्री महोदय ने 133 मिनट की लंबी दी, उन्होंने मणिपुर पे हद से हद 4 मिनट बोला, और बोला भी जब भारतीय इंडिया अलायंस जो है उसके जब सारे सदस्य वॉकआउट कर गए उसके बाद उन्होंने बोला, हमारे सामने मतलब बोला भी नहीं। राज्यसभा के अंदर द इंडिया पार्टीज ऑफर्ड अ मिडिल पाथ ऑफ हैविंग अ डिस्कशन ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअली नेगोशिएटेड मोशन रेजोल्यूशन, कि दोनों मिलकर मोशन बना लें, दोनों मिलकर रेजोल्यूशन पास कर लें। इंडिया पार्टीज ने ऑफर किया, लेकिन उसके बावजूद भी ट्रेजरी बेंचेस, जिनके ऊपर सरकार के पक्ष के लोग बैठते हैं, खासतौर पर मंत्री वगैरह, ट्रेजरी बेंचेस ने इसको आगे नहीं बढ़ाया। जस्ट टू बी एब्सोल्युटली क्लियर, 3 अगस्त से ऑपोजिशन हर बार फ्लोर लीडर्स के साथ बैठ के एक कंसेंसस के साथ मोशन लाने को तैयार थी रूल 167 के अंदर, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। अब इस तरह के झूठे दावे करने से बचा जाए, मोदी सरकार के मंत्री कर रहे हैं जब सदन की कार्यवाही खत्म हो चुकी है। और ये बता दूं मैं आपको, मोदी जी ने 4 मिनट अपने 130 मिनट के आसपास के भाषण में लोकसभा में तो बोला जब इंडिया पार्टीज निकल गई बाहर, लेकिन राज्यसभा में तब भी नहीं बोला, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। अब यहाँ पर INC टीवी ने एक और राहुल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा लगाया है। लिखा है कि अगर वो मणिपुर नहीं जा पा रहे हैं तो कम से कम उसके बारे में बोल तो सकते हैं। अगर हिंदुस्तान की सेना चाहे तो मणिपुर की हिंसा को 2 दिन में रोक सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री मणिपुर की आग को बुझाने नहीं चाहते, यही सच्चाई है। राहुल जी ने कहा कि वो जानते हैं कि वो क्यों नहीं जाना चाहते, लेकिन उसके ऊपर मैं बात नहीं करना चाहता हूँ, पर एक बड़ा मामला उठाया है। और राहुल जी का कहना है कि देश की आर्मी पूरी तरह से काफ़ी है कि मणिपुर की जो हिंसा हो रही है उसको 2 दिन में रोक दे, लेकिन फिर भी रुकवाई नहीं जा रही है। ये सरकार की मंशा स्पष्ट करता है कि सरकार नहीं चाहती है कि वहाँ हिंसा रोके। ये राहुल गांधी जी ने रिकॉर्ड स्ट्रेट करते हुए बोला। दूसरा, प्रशांत भूषण जी ने जो ट्वीट किया और बहुत से लोगों ने किया, पर उन्होंने एक साथ जोड़ के किया कि एक तरफ मणिपुर की हिंसा के ऊपर चर्चा है और उसके जवाब में प्रधानमंत्री मोदी जी हंसने का कह रहे हैं। प्रशांत जी ने लिखा है, मणिपुर अभी जल रहा है, मणिपुर पर अविश्वास प्रस्ताव का जवाब देते हुए मोदी जी। देख लीजिए आप भी इस वीडियो को, मैंने कल भी दिखाया। सूरज जी जरा जोर से हंस लीजिए। तो दोस्तों, ये हालात हैं वहाँ के जो आपको दिखाए गए, जो आपको बताए गए। और इससे पहले बीजेपी का एक मणिपुर का MLA कह भी चुका है। बोलता हिंदुस्तान ने लिखा, मणिपुर बीजेपी MLA ने बताया सच, हिंसा में सरकार है शामिल। ये बड़े मामले हैं, बड़ी बातें हैं जिन पर शायद ही कोई जवाब देने को तैयार हो। जब जवाब नहीं आएगा, गोदी मीडिया के सवाल नहीं आएंगे, तो फिर कहाँ से न्याय मिलेगा और कहाँ से हिंसा रुकेगी, ये एक बड़ा सवाल है। जितने भी लोग मणिपुर तक पहुँचा सकते हैं तो उनसे अपील है कि वहाँ पर किसी भी तरह से शांति बहाली के लिए सरकार कदम उठाए, इसके लिए आवाज़ उठाना हमारी ज़रूरत है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं आपके पास, सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं, मेहरबानी करके कीजिए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।